राजधानी दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं क्लास के छात्र ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या की है और इसका आरोप उसने जो सेंट कोलंबस स्कूल की टीचर्स हैं और स्कूल प्रशासन है उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी सेंट कोलंबस स्कूल के बाहर है और उस 10वीं क्लास के छात्र के लिए जो उसने अपनी जान दी है, आत्महत्या की है, उसके जस्टिस के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं और पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। आप देख सकते हैं जस्टिस की मांग हो रही है। और जो ये छात्र था 10वीं क्लास का शौर्य, इसने जो नोट लिखा है उसके नोट में कई गंभीर आरोप स्कूल के प्रशासन के ऊपर लगाए गए, टीचर्स के ऊपर लगाए गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर टीचर्स के जो बच्चे के पेरेंट्स हैं यहाँ पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। मैम क्या नाम है? दीपिका। मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से 10वीं क्लास के छात्र ने अपनी जान दे दी, मेट्रो स्टेशन से कूद के आत्महत्या की और स्कूल के ऊपर कई आरोप लगाए? सर आप सोचो, आप जब ये बात बोल रहे हो कि एक 10वीं क्लास के बच्चे ने मेट्रो स्टेशन से, ये ना हम में भी इतनी हिम्मत और ताकत और सोच नहीं आएगी। उस बच्चे ने कितना सहा होगा। और एक भरा है ना जिस दिन उसका मटका परसों, तो वो लड़का कूद गया ऊपर से। बहुत बहुत शेमफुल है ये। और ये स्कूल प्रशासन के ऊपर सवाल है कि आज ये स्कूल की इतनी सारी बातें इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद सामने आ रही हैं। आप कितने पेरेंट खड़े हैं, आप सबसे पूछिए, सबके पास छोटा मोटा इंसिडेंट होगा। आज तक कभी ये बाहर नहीं आई। एक बच्चे की उंगली कटी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। बच्चे को धक्के देते हैं, बच्चे स्लिप हो जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फेवरेट बच्चों को अगर किसी क्लास के दूसरे बच्चे ने एक बॉटल से हिट भी कर दिया ना, तो पेरेंट्स को बुला लिया जाता है कि इस बच्चे को हिटिंग हुई है, आपके बच्चे ने मारा है, क्योंकि वो फेवरेट है। तो बहुत बहुत बच्चा भी पढ़ता है मैम? 2 बच्चे पढ़ते हैं सर। जो टीचर जिनका नाम आ रहा है, प्रिंसिपल का नाम आ रहा है, उनमें से कोई टीचर या प्रिंसिपल आपके? टीचर ने मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाया है सर। एक बच्चा मेरा सीनियर विंग में और एक मेरा अभी मिडिल में है सर। तो कुछ बताते हैं आपके बच्चे, उनके साथ भी कुछ ऐसे हुआ है सर, बहुत हुआ है। छोटे छोटे बहुत सारे इवेंट हुए हैं, बट अभी उसके ऊपर बात ना करके हम चाहेंगे इस बच्चे को जस्टिस मिले। इसके पेरेंट्स के साथ हम सब खड़े हैं। आई थिंक उनका दुख हम बयान नहीं कर सकते। छोटे छोटे चीजें दब जाती हैं, इसका कारण है स्कूल का ब्रांड नेम बहुत बड़ा है। दिस इज द वन ऑफ द दिल्लीज बेस्ट स्कूल। इसीलिए छोटी छोटी चीजें दब जाती हैं और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ प्रेशर दिया जाता है। दबा दी जाती है। अगर आप समझा दिया, आपको नोटिस दे देंगे, आपको कार्ड दे देंगे, बच्चा घर आके अपनी बात शेयर नहीं कर पाता, अंदर रख लेता है। उस बच्चे ने कितना रखा होगा कि आज वो इतना मेजर स्टेप लेके गया है। जैसे आपने कहा कि दिल्ली का बहुत चर्चित स्कूल है, बल्कि दिल्ली का पूरे देश का बहुत चर्चित स्कूल है ये। और सभी अभिभावक चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा इंसान, अच्छा जो है पढ़ लिख के बाहर निकले, लेकिन फिर इस तरीके की घटना होती है। इन टीचर्स को तो इनका टीचिंग लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए, ताकि ये औरों के लिए एक मिले कि ये करने के बाद क्या हो सकता है। जिसका नाम उस बच्चे ने दिया है, दे हैव टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। आप ये सोचिए कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी कितनी आमदनी होती है, हम उसके अकॉर्डिंगली अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो और स्कूल के अंदर ये शिक्षा दी जा रही है, उनको सपोर्ट ना करके ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं स्कूल के अंदर। ये बहुत बड़ा एक स्कूल के ऊपर सवाल है और इन टीचर्स के ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि जो अदर टीचर्स भी अगर कुछ करती हैं तो ये उनके लिए एक लर्निंग है कि उनके साथ कभी कोई बच्चा हमारे सबके बच्चे जो हैं ये सारे हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। और हमें बहुत डर है कल के है ये घटना से परसों के, कि भाई कल को हमारा बच्चा ऐसा कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए हमारे बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चे बहुत फैक्ट है। लेकिन शौर्य वापस नहीं आएगा, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर शौर्य हिम्मत करके उस कागज के पर्चे पर ये 3-4 टीचर का नाम लिख के गया है ना, तो ये उसका वेस्ट नहीं जाना चाहिए बच्चे का। ये भी बोला है कि अगर मेरे अगर कुछ पार्ट्स बच जाते हैं तो उसको डोनेट कर दिया जाए। अब इतना इंटेलिजेंट बच्चा और वो इतना अच्छा गिटार प्ले करता था, उसके साथ ये होना एक तो बहुत मैस अप है। ये तो बहुत बड़ा। प्रशासन की तरफ से कोई आया? आप पेरेंट्स यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कोई नहीं आया, किसी ने कोई वो नहीं किया। उसके पेरेंट्स को भी जब FIR हुई है उसके बाद एक सिंपैथी कॉल किया गया है, कुछ नहीं हुआ। स्कूल चल रहा, हमारे बच्चे भी अंदर है। स्कूल बंद करने का प्लान था, जो कैब ड्राइवर्स बता रहे थे, क्योंकि आज काफी धरना होगा, पुलिस आएगी तो स्कूल बंद करेंगे। FIR लॉन्च होने के बाद उनके पेरेंट्स को प्रिंसिपल का एक कर्सिटी कॉल जाता है कि हमें मालूम पड़ा बड़ी दुखद घटना हुई है। 24 घंटे के बाद स्कूल का कोई कंसर्न नहीं था बच्चे के साथ।
वो इतना बड़ा स्कूल का एक बच्चा अटेम्प्ट कर रहा है, तुम्हारा क्या कंसर्न है? एफआईआर होगी तो डर लग गया, आज स्कूल बंद करेंगे। आज 40% बच्चे ऑफ है। नहीं, बंद करने के बोलने के बाद भी गया था। प्रेशर कितना था बच्चे के ऊपर कि वो घर भी नहीं पहुंचा, सीधा मेट्रो में घूमता रहा, सोचता रहा क्या करूं, डिसाइड ये करा कि सुसाइड ही कर लूं लास्ट। मतलब वो तो बच्चे भी इतना हो चुका था बच्चे का। बच्चे हैं, यानी कितने बच्चों को ऐसे हैरस किया जा रहा होगा, वो कितना सहर कई तो मतलब अपने मतलब बच्चे बता ही नहीं पाते। ये तो 10th का था। जो छोटे बच्चे हैं वो भी अपनी चीजें नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को, क्योंकि इतना डरा दिया जाता है कि अगर मैडम ने डांट दिया, अब मैं घर जाके बताऊंगा तो मुझे घर भी डांट पड़ेगी। तो उसको का माहौल कैसा है अंदर? सर माहौल आपके सामने ही है, देख लो। जूनियर विंग इज वेरी गुड, वहाँ से कोई टीचर फ्रेंडली नहीं है यहाँ पर? जूनियर विंग में टीचर फ्रेंडली हैं, कुछ टीचर अच्छे हैं, कुछ तो आप पूछो ही मत कि क्या है। उनको तो बस में खुद बताते हैं कि आप सीनियर में जाएंगे तो अपने बच्चे का खुद ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ की फैकल्टी जो है ना वो नहीं करेगी आपको। बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल आप खुद करेंगे तो आपका बच्चा है ना स्टैंड कर पाएगा, अदरवाइज है ना बच्चा आपका नहीं कर पाएगा। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम ज़ेबा है। आपका बच्चा भी पढ़ता है? जी मेरा बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है। किसी जो टीचर्स का इनमें नाम आ रहा है, आपके बच्चे को कोई पढ़ाते हैं? नहीं अभी तो खैर कोई नहीं पढ़ाती है, लेकिन हाँ कोऑर्डिनेटर मैम वो जानता है, उस नाम से जानता है कि, और वो कह रहा था कि मैम कोऑर्डिनेटर मैम है थोड़ी स्ट्रिक्ट, लेकिन ऐसे ही कोई पढ़ा नहीं रहा है। लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ कंप्लेंट्स आके मुझे रोज़ बताता भी रहता है, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि मैं जाके मैम से पूछूंगी, वो बिल्कुल डर जाता है, सहम जाता है। तो सोचिए वो क्या एनवायरनमेंट होगा कि टीचर्स इतने फ्रेंडली भी नहीं है कि बच्चा अपना बात जाके घर पे बता पाए। और जब से मैंने शौर्य के बारे में सोचा है, मुझे बस दिमाग में यही हो रहा है कि जब मेरा बच्चा इस दौर से गुजरेगा, क्लास 10 में जाएगा, क्लास 9 में जाएगा, वो कैसे वो फेस करेगा ये सब। बिकॉज मेरा बच्चा वैसे आउटगोइंग नहीं है, थोड़ा वो रिस्पेक्ट करता है टीचर्स का। अगर कुछ होता भी है वो आके नहीं बताता है, अगर बता भी देता कि मैं कहती हूँ जाके मैं मैम से पूछूंगी, इतना डर जाता है, मैम मम्मा आप नहीं जाके पूछना, आप नहीं कुछ बोलना। बच्चे इतना डर जाते हैं कि वो कहते हैं कि आप मैडम से सवाल मत पूछिए स्कूल। मत कीजिए मम्मा प्लीज, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मैं फिर ये डर है कि बाद में उनको डांटा जाएगा। बाद में डांटा जाएगा, उनको पिन पॉइंट किया जाएगा कि तुम जाके तो अपने माँ बाप को कंप्लेन करते हो, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। और यहाँ पे पार्शियलिटी बहुत होता है। अगर बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसको बहुत A1 हर चीज़ में उसको पहला रखा जाता है। अगर बच्चा वीक है या स्टडीज़ में कम, उसको कुछ समझ आता है, तो उन बच्चों को अलग से ही देखा जाता है। वीक है वो टीचर्स का ही काम है, उनको आगे बढ़ाया जाए, सबके साथ रखा जाए। उनको लगता है कि ये सारा काम माँ बाप का ही है, हम यहाँ पे आते हैं बस जो क्लास करते हैं, और क्लास में भी पूरा काम नहीं करवाते ये लोग। गूगल क्लासरूम में वर्क अपलोड कर देते हैं, इतना सारा लंबे लंबे क्वेश्चंस। बच्चा घर आता है, ट्यूशन जाता है, खाना खाता है, फिर सारा होमवर्क करने लगता है, 2 घंटे वहाँ पे चले जाते हैं, एग्जाम्स पे एग्जाम्स हो रहे, बच्चा पढ़ रहा है, बस यही है इनका। पीटीएम होती है, पीटीएम में क्या होता है? पीटीएम होती है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, उतना टाइम नहीं होता क्योंकि 50-50 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स इतने होते हैं, उनके पास सवाल जवाब। पीटीएम में भी सबके सामने पिन आउट किया जाता है। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स बैठे रहते सामने। एक बच्चे के बारे अगर बुराई करना है, कुछ कंप्लेंट करना है, वो सारे पेरेंट्स के सामने लाउडली बोला जाता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे ने जान दिया है उसको जस्टिस मिले, ये कल कोई किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो। हम चाहते हैं कि ये मैनेजमेंट एक्शन ले, जो भी टीचर्स इन्वॉल्व हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आपने देखा ये वो पेरेंट्स थे जिनके बच्चे अभी भी सेंट कोलंबस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और इनको डर है कि जो शौर्य ने अपने साथ किया, या जो शौर्य जिस तरीके से प्रताड़ित हुआ है, कि इनके बच्चे भी प्रताड़ित ना हो। इसलिए ये शौर्य के सपोर्ट में आकर शौर्य के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या में पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं, और सबकी एक ही मांग है और सभी का एक ही कहना है कि जो स्कूल का रवैया है वो बच्चों के प्रति बेहद ही आप ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं है। जो कमज़ोर होते हैं बच्चे पढ़ाई में, जैसा यहाँ पर जो इनके पेरेंट्स हैं वो बता रहे हैं कि उनको पिन आउट किया जाता है, उनको सबके सामने जो उनको प्रताड़ित किया जाता है। और देखिए शौर्य जो है वो काफ़ी दिन से सह रहा था, ये ऐसा लोग यहाँ पर कह रहे हैं। धीरे धीरे एकदम ऐसा नहीं हुआ, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें भरी हैं। उसके बाद शौर्य ने मंगलवार को स्कूल से निकलता है और दिल्ली का जो राजेंद्र प्लेस का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर देता है, और अपने साथ एक नोट उसमें लिखता है, और नोट के ऊपर जो स्कूल प्रशासन है, वो टीचर्स है, प्रिंसिपल है, उनका नाम लिखता है। जिसके बाद ये बात बाहर आती है कि किस तरीके से सेंट कोलंबस के जो ये स्कूल का प्रशासन है, टीचर और प्रिंसिपल है, उसको प्रताड़ित कर रहा था। और अब उसी की मांग में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अभिभावक आए हैं और पेरेंट्स आए हैं, और एक ही मांग कर रहे हैं कि शौर्य को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, और जो टीचर्स इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ उज्जवल कुमार, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।